दोस्तों इस वीडियो में हम आपको डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में बताएंगे। इस वीडियो से आप जान जाएंगे कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या बुरी चीज़ें होती है या इन्वेस्टमेंट में ऐसा कौन सा डार्क साइड है जो आपको बहुत कम पता चलता है या आपको पता ही नहीं चलता। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपने वॉरेन बफेट की कहानी जरूर सुनी होगी। आपने सुना होगा कि वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट से कितने ज़्यादा अमीर हो चुके हैं या उन्होंने कितना पैसा कमाया है। पर दोस्तों अगर आप उनके सक्सेस स्टोरी से ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर के आप भी सोचते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे या आप बहुत अमीर बन जाएंगे, तो आप सिर्फ किसी सिक्के के एक ही पहलू को देख रहे हैं, आप उसके डार्क साइड को नहीं देख पाते। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको डार्क साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है दोस्तों रिस्क इन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट को देखें या किसी भी ऐसे प्रोफेशन को देखें जिसमें आप सक्सेसफुल लोगों की कहानी सुनते हैं तो उसका एक डार्क साइड भी होता है। दोस्तों आपने ये तो कहानी सुना होगा कि वॉरेन बफेट कितने अमीर बन चुके हैं इन्वेस्टमेंट से, पर दोस्तों आपने क्या कभी उन लोगों की कहानी सुनी है जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत बुरी तरीके से कंगाल हो चुके हैं। पास्ट में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना सारा का सारा पैसा डुबा दिया है। बहुत से लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है क्योंकि वो लोग स्टॉक मार्केट में अपने पूरे पैसे हार चुके थे, अपने सारे ज़मीन जायदाद हार चुके थे, अपनी लाइफ से ही हार मान ली और उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। दोस्तों जैसे किसी भी चीज़ के हम हमेशा पॉजिटिव पहलू को देखते हैं, उसी तरीके से अगर हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो उसके नेगेटिव पर्सपेक्टिव को भी देखना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि उसका डार्क साइड क्या है। दोस्तों अगर आप लियोनार्डो डिकैप्रियो की बनी फिल्म द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखेंगे तो उसमें पता चलेगा किस तरीके से स्टॉक मार्केट को भी मैनिपुलेट किया जाता है। आपको पता चलेगा इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग वो होती है जिसमें कोई भी इंसान जो किसी कंपनी में काम करता है वो उन कंपनियों के कुछ सीक्रेट को जान करके ही स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर देता है। दोस्तों अगर आपने हर्षद मेहता पर बनी हुई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखी है तो आपको पता चलेगा किस तरीके से स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। दोस्तों अगर आप ज़्यादा ही जानना चाहते हैं तो आप सैफ अली खान की बनी फिल्म बाजार भी देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। इसमें आपको स्टॉक मार्केट के या इन्वेस्टरों के डार्क साइड को दिखाया गया है। इसमें बताया गया है किस तरीके से हम जिस चीज़ को अच्छा मानते हैं वही चीज़ बहुत बुरा हो जाता है अगर हम उन्हें ढंग से ना समझे तो। चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट में हमने आपको बहुत सारे नेगेटिव बातें तो बता दी, पर दूसरे पॉइंट में हम आपको कुछ अच्छी बातें भी बताएंगे कि आप किस तरीके से बच सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर बनना भी चाहते हैं तो आप इनसे किस तरीके से बच सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है दोस्तों वाई हैव रिस्क इन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों हम इसमें एक वॉरेन बफेट के कोट को ऐड करना चाहते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि आपको रिस्क तभी लगता है या आपके लिए रिस्क तभी होता है जब तक आपको ये पता ना हो कि आप कर क्या रहे हैं। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं पर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं है, आपको बेसिक्स भी पता नहीं है, या आप किसी ब्रोकर के सहारे या किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के सहारे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसे खुद भी उतना नॉलेज नहीं है या वो सिर्फ अपना ही फायदा देख रहा है, तो इसमें आप बुरी तरीके से कंगाल हो जाएंगे। दोस्तों आपको रिस्क तभी तक लगता है जब आप खुद नहीं कंफर्म होते या आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो काम किस तरीके से होता है। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट के या स्टॉक मार्केट के बेसिक साइंस को समझ जाएंगे, आप उसके पीछे के रियलिटी को समझ जाएंगे कि वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके का उसका सिस्टम है, तो आपके लिए उतना रिस्की नहीं रहेगा और आप कंगाल होने से भी बच सकते हैं। दोस्तों जो भी लोग पास्ट में स्टॉक मार्केट के कारण फेल हुए हैं उनका बहुत बड़ा कारण यही था, या तो वो लोग बहुत ज़्यादा लालच में आ गए थे या उन लोगों के पास बेसिक इन्वेस्टमेंट का नॉलेज ही नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि कब रुकना है स्टॉक मार्केट में और कब उन्हें स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लगाना है। उनको बेसिक चीज़ें क्लियर ही नहीं थी, इसलिए वो लोग बहुत बुरी तरीके से फेल हो सके थे। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर बनना भी चाहते हैं तो आप अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिए या किसी दूसरे के सहारे इन्वेस्टमेंट करके अमीर बनने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि आपको खुद को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको खुद उस काबिल बनना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सब चीज़ पता हो। और आपको अगर बहुत ज़्यादा घबराहट होती है तो आप पहले उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल करने की कोशिश कीजिए। जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल कर लेंगे तब आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप जब धीरे धीरे अपने ही हिसाब से पैसे लगाने लग जाएंगे और उनसे रिटर्न मिलने लग जाएगा तो वो आपके लिए सही साबित होगा। और वहीं आप सिर्फ किसी दूसरे लोगों के सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर होकर के बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाए और आप अपने पैसे लगाने लग जाए, आप उसके साइंस को ही ना समझे, तो आप भी पास्ट में फेल हुए लोगों की तरह बुरी तरीके से फ्लॉप हो सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट से उतना नुकसान हो सकता है कि आप भी शायद फिर ठीक से अपने लाइफ को भी ना गुजार पाए या आप अपने लाइफ के सही ट्रैक पर भी ना आ पाए। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि किसी भी चीज़ के मार्केट में कदम रखने से पहले उसके बेसिक साइंस को, बेसिक नॉलेज को या उसके बेसिक्स को पहले पूरी अच्छी तरीके से समझ जाना चाहिए। अगर आप उसके बेसिक्स को समझ जाएंगे तो आपको उतना डर नहीं रहेगा और आप उतने घबराएंगे भी नहीं जितना कोई न्यू इन्वेस्टर घबराता है जिसे उसकी नॉलेज नहीं होती। ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगी। अगर आप इसे पूरी तरीके से अप्लाई करते हैं तो आप बहुत कम चांसेस है कि आप अपने पैसे लूज़ करेंगे। धन्यवाद।